हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं DBMS, जो हमारा एडवांस कंप्यूटर में आता है। HSSC में भी पूछा जाएगा इसमें से क्वेश्चन एक। तो DBMS होता क्या है, फर्स्ट तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसकी जो फुल फॉर्म है वो वहाँ से। तो D का मीन्स होता है डाटा, B का मीन्स होता है बेस, और M का मीनिंग क्या होता है मैनेजमेंट, और S का मीनिंग क्या होता है सिस्टम। तो DBMS की क्या फुल फॉर्म बनी, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फर्स्ट तो यहीं से क्वेश्चन पुट किया जाएगा कि DBMS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो डाटाबेस है ना उसको मैनेज करने के लिए जो सिस्टम होएगा ना उसे ही हम क्या कहेंगे, DBMS। ठीक है। आगे हमारा है डेटाबेस होता क्या है हमारा। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर इन कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के अंदर हमारा जो डाटा स्टोर होता है ना, कलेक्शन ऑफ डाटा मतलब बहुत सारा डाटा। जैसे कि यूनिवर्सिटी पूरे मतलब यूनिवर्सिटी है, जैसे कि क्लास है पूरी, उसका सभी स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर कर दिया तो वो क्या बन गया, हमारा डाटा बेस बन गया। जैसे MS एक्सेल में हम पूरा स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख देते हैं पूरी, जैसे कि हमारी क्लास है, क्लास का पूरे का रिकॉर्ड रखना कि उसका नेम क्या है, उसका क्लास कौन सी है, वो रोल नंबर क्या है, उसके मार्क्स क्या है, वो सारा क्या होता है हमारा डेटाबेस। तो क्या हुआ, डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर इन कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर होता है ना उसे ही हम क्या कहते हैं, डाटाबेस। ठीक है। तो इसका मतलब कि जैसे कि हमने स्टूडेंट नाम का स्टूडेंट का पूरा डाटा अपन ने स्टोर कर लिया, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, पूरी क्लास का डाटा जो स्टोर कर दिया ना MS एक्सेल के अंदर या किसी भी सिस्टम किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। ठीक है। तो आगे हमारा है डेटाबेस क्या होता है हमारा। डेटाबेस क्या होता है, क्रम के अनुसार व्यवस्थित डाटा का कलेक्शन होता है। मतलब कि क्रम के अनुसार, ऑर्डर के अनुसार, जैसे कि नाम, नेम, क्लास का मतलब कौन सी क्लास में है, मार्क्स, उनका पूरा डाटा स्टोर करना। जैसे कि रेलवे का डाटा स्टोर करना, पूरी यूनिवर्सिटी का डाटा स्टोर करना, पूरे स्कूल का डाटा स्टोर करना, उसे ही हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। तो इसका पर्पस क्या होता है, डेटाबेस का पर्पस क्या होता है, मतलब हर चीज़ का कोई ना कोई उद्देश्य होगा। पर्पस टू क्रिएट डेटाबेस स्टोरिंग, मतलब कि पर्पस क्या होता है डेटाबेस का, इसको स्टोर करना, रिट्राइव करना, मैनेज करना लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। जो हमारा बहुत सारा डाटा होगा ना, पूरे जो मतलब कि पूरी क्लास का अपन ने डाटा स्टोर कर दिया, ठीक है, तो उसको स्टोर करना, उसे रिट्राइव करना। रिट्राइव का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कि मान लिया कि भाई ना अब बहुत सारे बच्चों के मार्क्स आए हुए थे, किसी के 500 थे 600 में से, किसी के 300 थे, ठीक है, किसी के 400 थे, किसी के 450 थे, ऐसे आए हुए थे। तो ऐसा डाटा आपको रिट्राइव करना है कि जिसके मार्क्स कितने हो, 300 से अबव हो। तो ये अपन ने क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी कि 300 से क्या हो, अबव हो। तो ये क्या होती है, क्वेरी होती है एक, जो DBMS में यूज़ होगी आगे, वो बता देंगे आगे इसमें। तो मतलब कि जैसे कि अपन ने क्वेरी लगा दी कि है ना, ग्रेटर देन 300 से ऊपर जो भी होगा उसे क्या लाना, निकाल के लाना। तो मीनिंग क्या होगा, रिट्राइव करना, डाटा को क्या करना, रिट्राइव करना, और मैनेज करना कितने अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को, और क्या करना, स्टोर करना उस डाटा को। तो इसका क्या होता है कि पर्पस क्या होता है, डेटाबेस बनाने का उद्देश्य है बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करना, मतलब बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करना, पुनर्प्राप्त मतलब रिट्राइव करना, और क्या करना, उसे अच्छे से प्रबंधित करना। यही हमारा क्या होता है, डेटाबेस होता है। ठीक है। DBMS होता क्या है, एक क्या होता है, ए सॉफ्टवेयर पैकेज दैट कंट्रोल। एक क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जिसकी एक सॉफ्टवेयर के अंदर ही हम पूरे डाटा को स्टोर करते हैं, उधर से क्वेरी लगा कर रिट्राइव करते हैं। तो ये क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो क्या करता है, कंट्रोल करता है, जो क्या करेगा, हमारा कंट्रोल करेगा, क्रिएट करेगा, मेंटेन करेगा, मेंटेनेंस करेगा, एंड क्या करेगा, यूज़ ऑफ डाटाबेस, डाटाबेस को क्या करेगा, यूज़ करेगा, और अच्छे से क्या करेगा, मेंटेनेंस भी करेगा। ये क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है हमारा। एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो डेटाबेस के निर्माण, रख रखाव और उपयोग को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये क्या होता है, हमारा DBMS होता है। DBMS की फुल फॉर्म क्या थी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थी। और डाटाबेस क्या होता है, पूरा के पूरा, जैसे कि क्लास का डाटा स्टोर कर लिया या पूरी यूनिवर्सिटी का डाटा स्टोर कर लिया, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, और उसको अच्छे से कंट्रोल करना, मेंटेन करना, और उसको दोबारा से निकाल के लाना, कि जैसे कि कुछ भी क्वेरी लगा के आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हो उस डाटा को।
ठीक है। तो आगे है हमारे एग्जाम्पल है DBMS के, और DBMS क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर पैकेज, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से आप ये काम करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल बता देती हूँ DBMS के, जहाँ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, और आया हुआ क्वेश्चन है ये हमारा HSSC में पूछा गया था क्लर्क के एग्ज़ाम में। एग्जाम्पल जो होते हैं हमारे DBMS के, जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस को स्टोर करते हैं, जहाँ से हम क्वेरी लगा के उसको मेंटेन करते हैं डेटाबेस को। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक तो ओरेकल, IBM DB2 होता है, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर होता है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। और SQL की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, हमारी SQL की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यहीं से क्वेश्चन हो जाता है कि SQL की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। और जो एग्जांपल है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, PostgreSQL हो गया, और क्या हो गया, MySQL हो गया, और फोक्स प्रो हो गया, एंड SQLite हो गया। ठीक है, SQLite हो गया, और क्या हो गया, फोक्स प्रो हो गया। और SQL की जो फुल फॉर्म थी वो क्या थी, हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज थी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।